पैसे को समझना, ये गणित का खेल कम और इस बात का खेल ज्यादा है कि हम इंसान सोचते कैसे हैं। आज हम मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ सबसे दमदार आइडियाज को खंगाल रहे हैं, जो इस दिमागी खेल के राज खुलते हैं। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। क्या अमीर बनना किसी की इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है, या फिर इस बात पर कि कोई अपने दिमाग पर कितना कंट्रोल रख पाता है? तो सबसे पहले एक बहुत ही आम कह सकते हैं एक मेंटल ट्रैप को समझते हैं, निराशावाद के प्रति हमारा खिंचाव। आखिर ऐसा क्यों है कि हमें बुरी खबरें ज्यादा सच्ची और भरोसेमंद लगती हैं? ये एक बड़ी अजीब लेकिन सच्ची बात है ना? जब भी पैसे की बात होती है तो जो इंसान पेसिमिस्टिक बातें करता है उसे बड़ा समझदार, बड़ा रियलिस्टिक माना जाता है। वही दूसरी तरफ आशावादी इंसान को अक्सर भोला समझ लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा दिमागी झुकाव है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके पीछे ना बड़े गहरे साइकोलॉजिकल और कह सकते हैं एवोल्यूशनरी कारण हैं। मतलब हमारा दिमाग बना ही ऐसा है कि वो हमें बचाने के लिए मौकों से ज्यादा खतरों पर ध्यान देता है। बुरी खबरें अचानक से आती हैं और हमारा पूरा ध्यान खींच लेती हैं, जबकि अच्छी तरक्की इतनी धीरे धीरे होती है कि उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। ये इंसानी स्वभाव है। तो यहाँ सबसे जरूरी सबक क्या है? वो ये है कि बाजार में जो रोज रोज की गिरावटें हैं, जो बुरी खबरें हैं, वो सब सिर्फ शोर है, नॉइज है। असली तस्वीर तो लंबी अवधि में दिखाई देती है, जहां ग्रोथ और तरक्की लगभग तय होती है। इसी नजरिए को अपनाना ही असली समझदारी है। ठीक है, तो हमने पेसिमिज्म की बात तो कर ली, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा है हमारी भावनाएं, जो हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को पूरी तरह से हाईजैक कर सकती हैं। ये एक लाइन है जो पैसे के मामले में हमारी भावनाओं और हमारे लॉजिक के बीच के टकराव को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। जब डर या लालच जैसी भावनाएं तेज होती हैं, तो हमारा सोचने समझने वाला दिमाग काम करने बंद कर देता है। ये इमोशनल साइकिल का पहला हिस्सा है। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तेजी से, तो एक डर हावी हो जाता है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं हम पीछे न रह जाएं। और इसी लालच में लोग तब पैसा लगाते हैं जब कीमतें पहले से ही आसमान छू रही होती हैं। और फिर कहानी का दूसरा हिस्सा आता है। जब बाजार गिरता है तो डर और घबराहट फैलती है और लोग अपने निवेश को सबसे निचले स्तर पर नुकसान में बेच देते हैं। इसके पीछे जो वजहें हैं वो बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही बुनियादी। देखिए, पैसा सीधा सीधा हमारी सिक्योरिटी और सर्वाइवल से जुड़ा है। इसीलिए डर और लालच जैसी पावरफुल भावनाएं हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से पर हावी हो जाती हैं और हम वही करने लगते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं, यानी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमने अब तक समस्याओं की बात की है, निराशावाद का शोर, भावनाओं का जाल। तो अब समाधान क्या है? आते हैं एक साफ सुथरे एक्शनेबल फ्रेमवर्क पर। ये मॉर्गन हाउसेल की दौलत बनाने की एक तरह की चेकलिस्ट है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आदतें हैं। जैसे पैसे बचाना, अपनी आमदनी से कम में जीना और धैर्य रखना। लेकिन सबसे जरूरी है ऐसे जोखिमों से बचना जो आपको खेल से ही बाहर कर दें। तर्कसंगत रहना और दूसरों से जलन न करना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लेखक खुद इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सोच में एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि उन्हें अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन हाउसेल का लक्ष्य बिल्कुल अलग है, बाजार में लंबे समय तक टिके रहना। उनका मानना है कि अगर आप गेम से ही बाहर हो गए तो ज्यादा रिटर्न का क्या फायदा। उनके जो पर्सनल नियम हैं वो आपको शायद आज की फाइनेंशियल एडवाइस के बिल्कुल उल्टे लगें, लेकिन कमाल के हैं। वो बहुत ज्यादा बचत करते हैं, कर्ज से कोसों दूर रहते हैं और एक ऐसा पोर्टफोलियो रखते हैं जिससे रात में चैन की नींद आ सके। उनका फोकस आक्रामक ग्रोथ पे नहीं, बल्कि स्थिरता और मन की शांति पर है। और ये सारी बातें हमें दौलत की एक नई, ज्यादा गहरी परिभाषा तक ले आती हैं। देखिए, असली दौलत बड़ी गाड़ियां या महंगे घर नहीं है। ये है सुरक्षा, आज़ादी और अपने वक्त पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल होना। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, जो सार है, वो एक लाइन में ये है: लंबे समय में दौलत बनाना भविष्यवाणी या दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, इमोशनल कंट्रोल और सेफ्टी का एक मनोवैज्ञानिक खेल है।
तो ये पूरा विश्लेषण हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर असली लक्ष्य ज्यादा पैसा कमाना हो ही ना, बल्कि अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल पाना हो? ये सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है।